मुझे ये लगता है कि वो अगर होश में भी आ गई ना तो तेरी ये जो बड़बड़ है ना ये सुनकर दोबारा से बेहोश हो जाएगी। माँ, सरला आंटी आप ये क्या कर रही हैं? मत कीजिए उस बुढ़िया के होश में आने की बातें, वरना अभी तो थोड़ी मोहब्बत है मुझे आपसे। जितनी जानकी की बातें करेंगी ना, मुझे आपसे भी नफरत हो जाएगी। एंड ऑनेस्टली मैं आपसे नफरत नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि आप मेरी प्रीता जी की माँ है। सबसे अच्छी बात तो ये हुई कि जब जानकी को होश आया तो वो कोमा में नहीं चली गई। माता रानी का भी पूरा आशीर्वाद है उनके साथ। वो भी चाहती है कि जानकी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मॉम शी विल बी ऑलराइट। आपको मालूम नहीं है जानकी आंटी कितनी स्ट्रांग है, इसलिए तो अपने पैरों पर खड़ी हो गई। एंड आई एम श्योर शी विल बी ऑलराइट। सरला आंटी आप बिल्कुल चिंता मत करो। मुझे भी लगता है कि भगवान मुझे जल्दी ठीक कर देगा। जी, वो होश में आती जरूर बताएंगे कि सच क्या है। उन्हें इस सिचुएशन में पहुंचाया किसने, उस भेड़िए का नाम जरूर बताएं। हम उसे छोड़ेंगे नहीं। तू तो घर काम से थी, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। अब तेरा द एंड पक्का है। तू खुद को भी नहीं बचा सकता। अरे तुझे कोई नहीं बचा सकता। जानकी जिंदा है। What? जिंदा है? जिंदा नहीं, ऐसे बोलो अच्छी खासी जिंदा। पहले वो जानकी बुढ़िया अधमरी जान थी, पर अब पूरी की पूरी जानकी हो गई। वहां वो राखी आंटी बोल रही थी कि अच्छा हुआ, भगवान का लाख लाख शुक्र है जानकी को होश आ गया। अच्छा वो कोमा में नहीं गई। और वो मुन्ना साहब वो बोला था कि अब जानकी आंटी को होश आ गया ना, तो अब उस भेड़िए का नाम बताएगा जिसने उनका ये हाल किया। जिससे देखो वो उस बुढ़िया के बारे में सोच रहा था, कोई भी मेरे बारे में नहीं सोच। अरे सरला अरोरा की बेटी से मेरी शादी होने वाली है। उस घर का दामाद हूँ। दामाद मतलब घर का राजा। घर के राजा को छोड़ के घर की नौकरानी के बारे में सब सोच रहे हैं। दिस इज नॉट काम डाउन। कैसे रहूं काम डाउन? मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी गलती है। वो बुढ़िया अच्छी खासी काम डाउन थी, पर मेरे अंदर ही बहुत चूक थी। मैंने उसे मॉल से धक्का मार दिया था, मॉल में सीढ़ियों के ऊपर से। क्यों मारा? अब जानकी जी ठीक है। डॉक्टर, अब जानकी आंटी ठीक है? अरे दी, ये मत पूछिए आप डॉक्टर अंकल से। डॉक्टर अंकल से ये पूछिए कि हम जानकी आंटी को घर कब ले जा सकते हैं। है ना माँ? अब तो ये ठीक हो गई हैं। अब तो घर जाना बनता है जानकी आंटी। डॉक्टर, वो इंसिडेंट से पहले जानकी आंटी चलने लगी थी, तो अब वो चल पाएंगी ना वापस से? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डेफिनेटली चलेंगी। इसका मतलब इनका पैरालिटिक अटैक ठीक हो गया? जी बिल्कुल। कैसे घूर घूर के देख रही है सबको ये बुढ़िया। अब इसकी आंखें ट्रैवलिंग करते करते मेरे ऊपर भी आएंगी। पृथ्वी बेटा बच ले इस खतरू बुढ़िया से। डॉक्टर सॉरी, मैं दोबारा से पूछ रहा हूँ, पर बिना किसी प्रॉब्लम, बिना किसी तकलीफ के, दर्द के ये वापस से चल पाएंगे ना अपने पैरों पर? हाँ हाँ, मैंने कहा ना, ये बिल्कुल चल सकती हैं। और क्या ये बोल भी सकती? ऑफ कोर्स, देखिए ये अब नॉर्मल हो गई हैं। अब ये चल सकती हैं, बोल सकती हैं और सब कर सकती हैं। थैंक यू। मुझे आपसे कुछ पूछना है। आपका जो एक्सीडेंट हुआ, जो एक्सीडेंटली एक्सीडेंट नहीं था, किसी ने जानबूझ के आपकी जान लेने की कोशिश की है, आपको मारने की कोशिश की। आपको याद है वो इंसान कौन था? आपको याद है जब आप करण सर के घर गई थी, आपको कुछ बात बतानी थी करण सर को? आपको याद है वो कौन सी बात है जो आपको करण सर को बतानी थी? हाँ बताइए ना, उसका नाम, जिसने आपको मारने की कोशिश की।
बताइए ना, वो क्या बात थी जो आपको करण सर को बतानी थी? बताइए ना, बोलिए ना कुछ। सृष्टि, हम लोग घर जाकर ये सब बातें करेंगे ना, अभी ये बातें नहीं करनी। अरे घर जाके मुझे नहीं करनी है ये सब बातें यार, मैं बहुत इंतजार कर चुकी हूँ, मुझे यही करनी है सब बातें। जानकी आंटी आप बताइए, किसने आपकी जान लेने की कोशिश की है? कौन आपको मारना चाहता है? जानकी आंटी, आप बस उसका नाम बताओ, मैं उसका एनकाउंटर कर दूंगी। अब तो मुझे भी गन चलाने आते हैं, आपको पता है, बस ऐसे ट्रिगर दबाना है और बंदे को उड़ाना है। उस जल्लाद का नाम बता दो, मैं उसका एनकाउंटर करूंगी। तेरी तरह गुस्सा आ रहा है, पर मैं डरा नहीं। डरते सिर्फ मेरे दुश्मन, समझा? अब रोना, चल रो ले, रो ले। एक काम कर, यहाँ नहीं, अंदर जाके रो ले। जा। नहीं, अंदर जाके भी मत रोना। अंदर मेरी प्रीता जी है। प्रीता जी के सामने रोएगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उनका कंधा मिलेगा तुझे, और तू तो ऐसे सी ग्रेड आइडियाज ढूंढता ही रहता है कि किसी तरह प्रीता जी के पास चला जाऊं। जब देखो पानी को कुत्ते की तरह मेरी प्रीता जी के आगे पीछे घूमता है। फालतू कुत्ते की तरह तू जंगली कुत्ते की तरह आगे पीछे घूमता रहता है, समझा तू? मैंने तुझे 50 बार कहा प्रीता का नाम अपनी गंदी जबान से निकाल, लेकिन तू सुनता नहीं। भाग! प्रीता जी का पृथ्वी और पृथ्वी की प्रीता जी। प्रीता, प्रीता, प्रीता। How dare you? How dare you? भाई इतनी 1000 बार दूंगा। How dare you? प्रीता का नाम रख ले। How dare you? इनको तरीका है लाने का। क्या तुम भूल गए हम हॉस्पिटल में? यहाँ और भी पेशेंट है, इस तरीके से शोर मचाते हैं क्या? आंटी जी, आप मेरा यकीन मानिए, मैंने कुछ नहीं किया, इसी ने शुरुआत की। इसी ने हाथ उठाया मुझ पे। बस क्या कर रहे हो? जाइए और जाकर अरेंजमेंट करिए। जानकी को घर लेके जाना है ना? आप यहाँ लड़ाई, जाइए प्लीज, जाइए। करण उधर वो ऋषभ ने हॉस्पिटल की पेमेंट कर दी है, बाकी की कुछ फॉर्मेलिटीज है वो पूरी कर दे प्लीज बेटा। जा जा। समझ में नहीं आता राखी जी, ये बच्चे कब बड़े होंगे, कब समझ आएगी? हमने इतनी कोशिश की कि इन दोनों के बीच की लड़ाई खत्म हो जाए, लेकिन नहीं, शायद इन दोनों के बीच कभी दोस्ती नहीं होगी, कभी नहीं होगी। मुझे भी नहीं लगता कि कभी दोस्ती होगी। क्या सोच रहे हो? क्यों इतनी टेंशन में हो? देखो, मैं जानती हूँ कि तुम किसी बात को लेकर बहुत परेशान हो, लेकिन जब तक मुझे बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? मनीषा, मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरा लूथरा ब्रदर से, लूथरा फैमिली से बात करना पसंद नहीं है, पर पता है, थोड़ी देर के लिए तो मैं ये सोच रही थी कि मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए वो लूथरा से, but I was wrong. मनीषा, तुमसे ज्यादा प्यार, रिस्पेक्ट और प्रायोरिटी कभी किसी को नहीं मिल सकती। तुमसे तो मैं अपने आप से भी ज्यादा प्यार करता हूँ मनीषा। हाँ, कुछ गलत किया है मैंने, और लोगों के साथ। और मनीषा प्लीज जस्ट ट्रस्ट मी कि मैं दिल का बुरा नहीं हूँ। आई एम नॉट अ बैड मैन। Of course, you're not bad man at all. तुम बहुत अच्छे हो, बहुत ज्यादा। पर तुम आज अचानक ये बात क्यों पूछ रहे हो? तुमसे किसी ने कुछ कहा है क्या कि तुम बैडमैन हो? किसी ने कुछ बोला? मनीषा, ऋषभ भैया ने आंख बंद करके विश्वास करा है मुझ पर। अपने बिजनेस में मेरे को इतना बड़ा पार्ट दिया है, मुझे पार्टनरशिप ऑफर कर दी, इतनी रिस्पेक्ट, इतना प्यार, इतनी लॉयल्टी। मनीषा हर तरीके से सपोर्ट कर रहा है मुझे, बी इट इमोशनल, बी इट मोरल, बी इट फाइनेंशियल। कितना सपोर्ट कर रहे हैं वो मुझे और मेरे करियर को कहाँ से कहाँ ले गए वो। मनीषा जमीन से उठाकर आसमान पर बिठा दिया उन्होंने मुझे। जितना मेरे ऋषभ भैया को जाना है ना, रिश्ते बनाने और निभाने में, कमिटमेंट को फुलफिल करने में, उनसे ज्यादा लॉयल कोई हो ही नहीं सकता। मुझे भाई जैसा ट्रीट करते मनीषा, वो बहुत ट्रांसपेरेंट है, बहुत ट्रांसपेरेंट है। जो उनके दिल में है वो उनकी ज़बान पर। और ये बात मैं अपने लिए नहीं बोल सकता। जब से ये एहसास हुआ है ना, अजीब सी गंदी सी फीलिंग आने लगी अपने आप से मुझे। गिल्ट होता है बहुत ज्यादा मनीषा। पता है मैं अभी क्या सोच रहा था?
मैं सोच रहा था कि मेरे दिल में ये जो भी है ना, ये इसे जो बोझ बनकर मेरे दिल पे बैठा हुआ है, जाके उनके सामने सब कुछ बोल दूं, अपना दिल खाली कर दूं मोनिशा। और ये जो बेईमानी का एहसास मुझे दबाया जा रहा है ना, इससे छुटकारा पाना मोनिशा। आई कांट टेक दिस। ऋत्विक मेरी बात सुनो, अगर तुम मेरी उस दिन की बात को सोचकर ये बोल रहे हो ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने उस दिन जरूर कहा था कि मुझे पृथ्वी पे बिल्कुल यकीन नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि मुझे लूथरास पे यकीन है। लेकिन मोनिशा सुनो मेरी बात, ना ही लूथरास पे ट्रस्ट किया जा सकता है और ना ही पृथ्वी पे। हम अकेले हैं, हमारा कोई भी नहीं है ऋत्विक। लेकिन ऋषभ भैया तुम्हारे सिर्फ तुम्हें यूज कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं। ऐसा है, मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? लूथरास तुम्हारे साथ गेम खेल रहे हैं, तुम्हें यूज कर रहे हैं। तुम्हें अपने बहुत सारे पैसे दिखाए उन्होंने, लेकिन पैसे दिए तो नहीं ना। मोनिशा, कॉन्ट्रैक्ट साइन करा हमने और कॉन्ट्रैक्ट फेक नहीं है। जानती हूँ कि वो कॉन्ट्रैक्ट रियल था। हाँ ऋषभ, कोई बात नहीं पुत्र, गाड़ी पार्क करके आ जा। ये आजकल के बच्चे भी ना, ऋषभ कुछ ज्यादा ही रूल्स फॉलो कर रहा है। आपको तो खुश होना चाहिए राखी जी कि आपका बेटा नियमों का पालन करना है, वरना आजकल के बच्चे नियमों का पालन नहीं करते, सिर्फ नियम तोड़ते हैं। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही। आप ठीक है ना? एकदम ठीक। रब तुझे हमेशा खुश रखे। थैंक यू आंटी, थैंक यू। मैं ऋषभ को देखता हूँ, वरना 1 घंटा लगा देगा पार्किंग ढूंढने में। ये बड़े भाई के बारे में ऐसी कोई बात करता है क्या? देख के नहीं चल सकते? किसे? तुम्हें? नहीं, दीवार को, दरवाजे को, रास्ते को, मुझे नहीं तो किसी चीज को तो देखो। टेढ़ी पूंछ कभी नहीं सुधर सकती। किसकी टेढ़ी पूंछ? तुम्हारी? तू कैसे झेलती है यार? अरे आराम से। सॉरी, वो जानकी आंटी की स्पीडी रिकवरी देखने के लिए मैं बहुत स्पीड से आ रहा था, इसी वजह से फिसल गया। नमस्ते जानकी आंटी, कैसी हैं आप? हाउ आर यू डूइंग टुडे? तुम वहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर का कोट पहन के क्या कर रहे थे? ये सब क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हो रहा है पृथ्वी जी? क्या हुआ? आप इतने हैरान परेशान से क्यों दिख रहे हैं? बड़पोली सृष्टि फिर बोली, साइलेंट मोड पे कोई परेशान भी नहीं होने देता। अरे बोलिए ना, कहीं आप कोमा में तो नहीं चले गए? मैं कब से आपको पूछे जा रही हूँ। ओ अब समझी, दाढ़ी वाला बकरा, I mean, बकरे की दाढ़ी में, सॉरी, वो क्या ना, आज मेरी जुबान को ज्यादा ही फिसल रही है, सो सॉरी। मेरा कहने का मतलब ये था कि चोर की दाढ़ी में तिनका तब दिखता है जब चोर के मन में चोर हो। क्या चोर है पृथ्वी जी? क्या किया था आपने जानकी आंटी के साथ? अरे धक्का। क्या 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 कहा आपने? I mean, धक्का देना, झटका देना। आपके पास तो इतना बड़ा चांस, इतना बड़ा मौका था, क्यों गवा दिया आपने? आपकी सासू माँ, आपके पिताजी की माँ पर गोलियां चल रही थी। अगर कोई नहीं भी आता तो आपको आना चाहिए था ना। अरे कितने हट्टे खट्टे नौजवान, फिट एंड फाइन हो। मुझे नहीं लगता कि आपकी याददाश्त जाती जैसे जानकी आंटी की गई है यार। 100% आता मैं। वो गोली मैं खुद खा लेता। पता है कब? अगर मुझे कुछ सोचने समझने का मौका मिलता तब। मुझे थोड़ी ना पता था कि गोली चलने वाली, और मैं कोई साउथ फिल्म का हीरो नहीं हूं कि स्लो मोशन में गोली चली और मैं बीच में भागता भागता गोली खा ली। वहां इतना सब कुछ हो रहा था कि सोचने समझने का वक्त ही नहीं मिला। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। अगर मुझे पता होता ना सृष्टि कि गोली चलने वाली है और मेरी पिताजी
वहां इस तरह आगे बढ़ने वाली है। अगर मुझे 1 सेकंड भी मिलता ना, जस्ट 1 सेकंड, अरे याददाश्त किया, हंसते हंसते मैं अपनी जान दे देता अपनों के लिए। और अगर अपनों को बचाना गलत होता है ना, तो मैं हूं गलत, मैं हूं गलत। और वो हर इंसान गलत है जो अपनों को बचाता है। और अगर उन्हें माफी दी जा सकती है तो फिर मुझे क्यों नहीं? मुझे भी माफ कर दो इस गलती के लिए। क्या बात है, ये सुपर फास्ट एक्सप्रेस अचानक से लोकल कैसे बन अरे गई? मैं तो पहले से ही लोकल इंसान हूँ भाई, तुम्ही ने कभी नहीं पहचाना मुझे। सही है। तुम्हें पता है, जब से जानकी आंटी को गोली लगी है ना, ऊपर वाले से हर वक्त दुआ करता हूँ कि प्लीज प्लीज जानकी आंटी को कुछ मत होने देना, उन्हें जल्दी से ठीक कर देना। पता है क्यों? क्योंकि मैं जानकी आंटी से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत केयर करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ना जानकी आंटी के साथ एक स्पेशल कनेक्शन है। जानकी आंटी मेरी फेवरेट है, जितनी भी आंटी है सबसे फेवरेट आंटी मेरी जानकी आंटी है। शायद इसलिए क्योंकि जानकी आंटी प्रीता जी को अपनी बेटी मानती है। और मैंने भी कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि जानकी आंटी इस घर में काम करती है तो वो आया है, नहीं, हमेशा उन्हें अपनी मां सम्मान माना है मैंने। उसकी हिम्मत कैसे हुई पृथ्वी मल्होत्रा का कॉल काटा? लालची लोमड़ी, पहले रास्ता काटती थी, फिर दौलत काटी, फिर धमकियां दे दे के मेरा दिमाग काटा, और अब फोन काट रही है। अगर मेरा दिमाग सटक गया ना, तो मैं तुम्हें ही काट डालूंगा। Baby, I love you. मैंने ना हम दोनों के लिए एक बहुत स्वीट सा सपना देखा है, और इस स्वीट से सपने में हमारा एक बहुत स्वीट सा फ्यूचर देखा है। इस फ्यूचर में मैं हूँ, तुम हो, हमारी शादी है, हमारे बच्चे हैं, और एक छोटी सी क्यूट सी बेबी गर्ल भी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। Listen, I will see you soon, okay? शादी कर लो ना मुझसे। करूंगा, बहुत जल्दी करूंगा। बता रहा हूँ निशा, मैं आ रहा हूँ। Just take care of yourself, okay? Cheer up. हाँ जी ऋषभ भैया, हाँ मैं भी बस निकल गया। ओके ओके बाय। ऋषभ भैया वो निकल चुके हैं। हाय आंटी। क्या हुआ आंटी, आप टेंशन में लग रहे हो? टेंशन में लग रही हूँ तो प्रॉब्लम ही होगी ना। पर एक बात समझ में नहीं आ रही कि तुम्हें कैसे समझा। काफी दिनों से देख रही हूँ वो मिडिल क्लास प्रीता कुछ ज्यादा ही क्लोज हो रही है भाभी के। सिर्फ भाभी के ही क्यों, करण और ऋषभ के भी। पर तुम हो, तुम्हें जैसे इन बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं क्या करूं आंटी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कम से कम इतनी हेल्पलेस तो मत दिखो शैलन। एक बात अच्छी तरह से समझ लो, ऋषभ तुम्हारा होने वाला हस्बैंड है, तुम्हारा हक बनता है उस पे। अपना हक जताओ। एक काम करो, जूस लो और ऋषभ को जाके दो। ऋषभ को ये फील करवाओ कि तुम उससे प्यार करती हो, तुम्हें फिक्र है उसकी। एक बार तुम ऋषभ का दिल जीत लोगी ना, तो समझो पूरी लूथरा फैमिली का दिल जीत लोगी। आई बात समझ में? अब जाओ। सृष्टि, हाँ? माइक्रोफोन चेक कर, मैं देखता हूँ। कुछ नहीं है। करण सर, माइक्रोफोन परफेक्टली फाइन है। सुपर। तो फिर चलिए। नहीं, पहले मैं अकेले जाऊंगा, मेरे 15 मिनट के बाद तुम तीनों निकलो। अगर एक साथ गए तो कहीं ना कहीं एक साथ ही पहुंचेंगे और एक साथ ही दिखेंगे, और वो हमें देखकर ही भाग जाएगा। तो इट्स बेटर हम लोग अलग अलग निकले।
हाँ, हमारे इंटेंशंस खराब नहीं है, लेकिन उसका नुकसान हो जाएगा। कहाँ बेचारा 60 करोड़ का मालिक बनने को रेडी है और कहाँ में देखते ही भाग जाएगा। ऋषभ जी, लगता है आप ऋत्विक से वाकई बहुत इम्प्रेस्ड हैं, क्योंकि आपके इम्प्रेशन का असर बाकी सब पे भी बहुत नजर आ रहा है। हाँ, तो वो तो होना ही था। अच्छा सच बताओ, तुम लोगों को ऐसा फील नहीं होता है कि ऋत्विक इतना बुरा नहीं? तू इन बातों को छोड़, ऋत्विक किसी भी वक्त सेंटर कैसे पहुंचेगा। तू चल चल निकलते हैं। चलो आज मेरी पुन्नू बेबी की लाइफ डेंजर में है। चीटर ऋत्विक आज वो इन लोगों को सब कुछ बता देगा और फिर नहीं, मैं पुन्नू बेबी को बता देती हूँ। चल चल। क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो? हाँ शर्लिन, बताओ तो सही, ये टूटे हुए खंबे की तरह हिल क्यों रही है? और ये तुम्हारे चेहरे पे डर किस बात का है? कोई हॉरर मूवी देखकर आई हो क्या? एक मिनट में बात कर रहा हूँ। क्या was everything okay? You need a doctor? Should I call for a doctor? माय गॉड, आज मेरे भाई की अच्छाई मार डालेगी। अरे नहीं नहीं, अरे शर्लिन की तबीयत खराब है तो मैं इसे रूम में ले जाता हूँ यार। I'll handle her। मेरे कहने का मतलब है मैं इसका ख्याल रखूंगा। ज्यादा तबीयत खराब? तू जा यार, जहाँ जिस काम के लिए जा रहा था तू जा। लेकिन तुम्हें ऐसा हुआ क्या है? इतनी कपकपी, इतना डर। अरे एक मिनट, वो एक्चुअली शर्लिन के लिए नींबू पानी बना रहा हूँ। मुझे हेल्प चाहिए, कोई मेरी हेल्प करेगा? मैं हूं ना साहब, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। चलिए। अब कहाँ जा रही है? तूने तो कहा था ना कि तुम मेरे साथ चलेगी। तुझे जानना है कि ऋत्विक क्या कहता है क्या नहीं, तो चलना है तो चल, क्योंकि मैं तो जा रही हूँ। वरना फिर यहाँ बैठकर नींबू पानी बना, वो भी शर्लिन के लिए। और तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अरे जल्दी जाओ, अपनी शर्लिन की खातिरदारी करो, उसके लिए नींबू पानी, चाय पानी, नाश्ता पानी सब पूछो उसे जाकर, क्योंकि हम तो जा रहे हैं। चल जुसी, मुझे एक भी मिनट लेट नहीं होना। ऋत्विक एक एक वर्ड जो अपने मुंह से निकालेगा ना, मुझे सारा कुछ सुनना है। जिस दिन के लिए इतनी मेहनत करी है, इतने पापड़ बेले हैं, उस दिन पे मैं पानी नहीं, नींबू पानी नहीं फेर सकती। चल। ये फोन नहीं है, ये मेरा एक और दुश्मन है। जब भी बजता है मेरी बजाता है। कौन हो सकता है यार? लूथरास के लैंडलाइन से कॉल? हेलो? मैं लैंडलाइन से क्यों कॉल कर रही हूँ ये मत पूछना। जो तुम्हें बात बताने वाली ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं नहीं, कुछ मत बोलो और कुछ मत बताओ बेबी। तुम बस एक काम करो, अभी के अभी यहाँ पर आ जाओ मेरे पास। बेबी मैं ना बबल बाथ ले रहा हूँ। तुम और मैं, हम दोनों यहाँ पर एक साथ मिलकर बबल बाथ पार्टी करेंगे। प्लीज कम सो, आ जाओ मेरे पास। अगर तुमने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी ना, तो तुम्हारा बबल बाथ ब्लड बाथ में बदल जाएगा। What? ये क्या बोल रही हो तुम? और तुम इतनी टेंस क्यों लग रही हो? हाँ मुझे पता है कि तुम लूथरा हाउस गई हुई हो, यानी कि उस पागल खाने में। वहाँ जो भी जाता है, जो भी होता है, पागल हो ही जाता है। अरे वो सब छोड़ो, ऋषभ को जाके पकड़ो, वो तुम्हें डेथ बेड पे पहुंचाने की तैयारी कर रहा है। अरे शुभ शुभ बोला करो ना यार, कितनी बार बोला है, थिंक पॉजिटिव एंड पॉजिटिव थिंग्स विल हैपन टू यू। पर नहीं। शट अप, मेरी बात ध्यान से सुनो। सुनो, कोई यार मेरा रुपए। किससे बात कर रही थी? किसी से भी तो नहीं। वो मेरी तबीयत खराब है ना, तो डॉक्टर से बात कर रही थी। Really? तबीयत खराब है तो बैठी क्यों? आराम करो, लेट जाओ, नींबू पानी पियो और आराम करोगे। मैं काम करता हूँ, मैं करीना बुआ को भेज देता हूँ, वो तुम्हारा ख्याल रखेंगी। Because I can't stay back। मुझे कहीं जाना है। अब ये कहाँ बिजी है?
कहीं ये भी ऋत्विक से तो मिलने नहीं जा रहा। याद आया, एक अर्जेंट कॉल करना मुझे। ये क्या किया? हाँ, ये नंबर क्यों प्रेस की? ओह, नाउ आई गॉट। तुमने नंबर से इसलिए प्रेस की कि कहीं मैं रीडायल करके नंबर का पता ना लगा लूं जिस नंबर पर तुम बात कर रही थी। नहीं, और मैं तो डॉक्टर से बात करी थी, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं किसी और से बात कर रही थी? क्योंकि तुमने खुद बताया मुझे अभी अभी। चल क्या रहा शर्लिन? हाँ, क्या खिचड़ी पक रही है? किससे बात कर रही थी तुम? करण, मैं डॉक्टर से बात कर रही थी। आई एम नॉट कीपिंग वेल। हाय ऋषभ जी, आप पहुंच गए? प्रीता जी, मैं अभी पहुंचा नहीं। मैंने बस गाड़ी यहीं पे अभी साइड पर पार्क की है। मुझे एक्चुअली आपसे कुछ बात करनी थी प्रीता जी। ओके, बताइए। वो ये आप मुझे पहले बताइए कि आप यहाँ पर रोड पर ऐसे क्यों खड़ी हैं? और ये सृष्टि ऑटो क्यों रोक रही है? आप लोग तो करण के साथ आ रहे थे ना, वो कहाँ है? आप उसके साथ नहीं आ रहे हैं क्या? आने वाले तो करण के साथ थे, लेकिन वो बिजी था ना। बिजी था? बिजी किस में था? शर्लिन में। What do you mean by शर्लिन में बिजी था? I mean, वो शर्लिन को हैंडल करने में बिजी था। आपको भेजना था ना ऋत्विक से मिलने के लिए, तो वो शर्लिन को हैंडल कर रहा था। मुझे तो ऐसे कोई जल्दी नहीं थी। मैंने सृष्टि को बोला भी कि रुक जाते हैं, करण की वेट करते हैं, लेकिन सृष्टि को बहुत जल्दी थी। कहती कि बस अभी निकलते हैं, हम कुछ भी मिस नहीं करना चाहते, तो हम निकल गए।